एक औरत ही होती है जिसके वजह से घर घर लगता है। अदरवाइज़ घर घर नहीं है, मकान है। जिस घर में भी औरत होती है वह घर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। तो जी, आज का व्लॉग बस इसी पे है कि औरत के बिना घर क्या संसार भी नहीं है। तो जी, सृष्टि के लिए चाहे घर के लिए औरत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत ही सबका ध्यान रखती है, सबकी चीज़ों का, सब की हेल्थ का, सब के खाने का, कपड़े का, हर एक चीज़ का, एक एक चीज़ का हम औरतें ही सबकी केयर करती हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और आज दिन है ट्यूसडे मॉर्निंग है और ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से शुरू हो गई है। तो आज ट्यूसडे मॉर्निंग है और इधर क्या है कि मैं बना रही हूँ सब्जी आलू टमाटर की। तो जी, कुछ समझ ना आए तो क्या बनाना चाहिए। एक आलू टमाटर हो गई और एक दाल हो गई। तो ये हम औरतों की सबसे बेस्ट रेसिपीज़ हैं जो कभी कुछ नहीं समझ में आता और बहुत अच्छी भी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती। तो जी, झटपट बनने वाली एक आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरे को बहुत आसान लगती है और एक दाल चावल, वो तो सभी औरतों को बहुत आसान लगते हैं, क्योंकि दाल चावल जिस दिन बनते हैं उस दिन फिर यही होता है कि हाँ चलो रोटी नहीं बनानी। इस चीज़ का थोड़ा सा औरतों को फ़ायदा हो जाता है। तो जी, मैं यही बात कह रही थी कि औरत से ही घर में रौनक है। और जब औरत मैके चली जाती है तो घर की क्या कंडीशन होती है ये सब हस्बैंड्स को भी पता है और ये सब ससुराल वालों को भी पता है, जिस जिसके घर में ऐसा होता है। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, मैं भी सोच रही थी अपने मैके हो आऊँ। तो अभी देखती हूँ मेरे को टाइम कब लगता है, क्योंकि अब पता है क्या हो गया है कि बच्चों को भी ट्यूशन वगैरह हैं और हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है और हस्बैंड जी भी फिर शॉप का चक्कर है हमारा, तो 2 जने चाहिए होते हैं। तो अभी मतलब एक दो दो साल से मेरा मतलब मैके का ऐसे होता है, डे टू डे जाती हूँ और आ जाती हूँ और रहने का बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी सैटरडे संडे को। तो सैटरडे संडे में ही जा पाऊँगी। और क्योंकि छुट्टी भी बच्चों की 2 दिन की अगर शनिवार की करवा ली ट्यूशन की, तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चों की पढ़ाई मिस होगी। तो जी, यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है और मसाला पक रहा है। और क्या होता है कि जितनी देर में ये मसाले पके वगैरह पकते हैं तो मैं अपने किचन के जो और बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं मैं उनको निपटा लेती हूँ। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी क्या ही शेयर करूँ, वो तो आप लोगों को पता ही है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो आज मैंने घी भी निकाला था, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मलाई इकट्ठी हो रही थी। अच्छा, ये सब काम करने के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, घी निकालने के लिए या किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करने के लिए, ड्रेसिंग हो गया, कैबिनेट्स हो गई, या किचन के भी कोई भी कॉर्नर हो गया। तो ये जो काम होते हैं हमारे, ये एक्स्ट्रा में आते हैं। तो इन सब एक्स्ट्रा काम को करने के लिए हमारे पे एक्स्ट्रा टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली रोज़ का जो काम होता है वही इतना सारा होता है कि हम एक्स्ट्रा काम के लिए अपना टाइम निकालना पड़ता है हमें। तो वही मैं आज सोच रही थी कि मेरे को आज फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी और घी भी निकाल लिया मैंने। तो आज फिर वही है, मतलब बच्चों के जैसे अभी छुट्टी चल रही है ना, तो इनको उठाने में और नहाने धोने में, इनके चक्कर में थोड़ा मेरा काम लेट हो जाता है। और वैसे तो मैंने अभी छुट्टियों में बच्चों का एक भी जो कहते हैं ना कि ज़्यादा देर सोने वाला वो जो सिस्टम होता है वो मैंने होने ही नहीं दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों का जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल भी ख़राब हो छुट्टियों में। और बच्चे अगर अपने टाइम पे उठ जाएं तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इधर मेरा ये जो घी निकल गया है, तो आधा किलो से ऊपर ही घी निकलता है हर बार, 1.25 किलो ले लो, इतना घी निकल गया है। और जो ये खुरचन बचती है ना, इसको मैं पानी में जो बॉईल कर लेती हूँ और फिर वो पानी छान के फ्रिज में रख देती हूँ। तो क्या होता है, उससे जो चिकनाई होती है, घी होता है ना, वो जम जाता है और वो ऐसे छन्नी से ऊपर ऊपर से निकाल लो। तो जी देखो, ये भी एक आसान सा ट्रिक है कि हम जो मलाई की कुड़चन बचती है घी पकने के बाद, उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। बस थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, माइंड चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो बस ऐसे आप करके देखना, और जो कुड़चन के अंदर जो घी बच जाता है वो भी हमारा निकल जाएगा। ये भी एक तरह का हैक है कि आप बची हुई कुड़चन में से भी कम से कम 1 चमचे के करीब घी निकल जाता है, जो जितना मेरा बचता है ना। तो चलिए, इधर मैंने सब्जी में बन गई है, नमक वगैरह डाल दिए हैं, नून मसाले जो भी डालने थे। तो अभी यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, दूध आ गया है और इसको बॉईल करने रख देती हूँ। अच्छा, पॉलीथीन को ना मैं धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथ लग के आती हैं पीछे से। तो धो के इसको पलट लूँगी। और आज दही भी जमानी है, और गर्मी में तो मेरे यहाँ रोज़ाना ही दही दिन में लगती है, क्योंकि बच्चों को जैसे मीठी लस्सी वगैरह हो गई, या
कोल्ड कॉफ़ी हो गई और दही। वैसे नॉर्मली भी बच्चे दोनों टाइम खा लेते हैं, दोपहर के खाने में भी और इवनिंग के खाने में भी। अच्छा, हम औरतों की लाइफ देखो बस घर के काम काज में ही सिमट कर रह जाती है, चाहे छुट्टियां पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही। हम देखो बिना एक भी पैसे के पूरा दिन अपने घर के कामों में लगी रहती हैं कि मतलब कोई लालच नहीं है। और एक एक काम को सबको इतने ढंग से करते हैं। और उसमें क्या होता है ना, अगर कोई थोड़ा बहुत भी अप्रिशिएट कर दे कि हाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, या तुम एक हस्बैंड ही थोड़ी सी बढ़ाई कर देता है तो कितना अच्छा लगता है ना, एक मतलब दिल सा खुश हो जाता है। और पता है क्या मोटिवेट सा हो जाता है इंसान कि हाँ, जैसे अब मैं कोई व्लॉग डालती हूँ तो जैसे कोई भी मेरा वीडियो पे कमेंट करता है, कोई अच्छा कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो अगले वीडियो के लिए ना मैं और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती हूँ। एक अंदर से ना एक्साइटमेंट होती है कि नहीं, मेरे को और भी अच्छा एक वीडियो व्लॉग बनाना है, कुछ अच्छा कंटेंट डालूँ जो मेरे वीडियो को वायरल करे, जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ। और बस काम तो देखो रोज़ का यही है हम औरतों का, और करें ही क्या, घर संभालने के अलावा और हमारे पे कोई काम नहीं है। बाहर कम हम बहुत रेयर ही जाते हैं क्योंकि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप यकीन मानेंगे, मेरे को सुबह से काम पे लगे लगे ना 2 से ढाई बज जाते हैं। तो मतलब सब यही कहते हैं ऐसा काम है क्या कि क्या करते हो जो इतना टाइम लग जाता है। तो जी, करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप चाहें तो खाली नहीं बैठ सकते हम लोग, अगर जिसको करना है। और जिसको नहीं करना तो नहीं करने वाले का तो सिर्फ टाइम ही टाइम है, आप जितना मर्जी रेस्ट करवा लो या काम ना करवाओ। तो अभी ये सारी जो पानी की बोतल्स हैं इनको भी मैं रेगुलरली मॉर्निंग में देखो एक बार धो के भरती हूँ, क्योंकि बच्चे का क्या है ना, जैसे कार्तिक डुगू ना मुँह लगा लेते हैं कई बोतल्स में, तो फिर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो रोज़ ही इनकी जो बोतल्स होती हैं ये रोज़ धुलती हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी करके मैं फिर इनमें पानी फिल करके रखूँगी और थोड़ी देर ना इनको उल्टा करके रख दूँगी। जो क्या है कि इसमें जो जैसे पानी भरे भरे से थोड़ी सी स्मेल सी नहीं आ जाती, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो इधर अभी ये जो बर्तन हो रहे हैं ये सिर्फ नाश्ते वगैरह के समझ लो या बनाने बनने के। तो अभी बच्चे तो दोनों एक नहाया नहीं है, आज डुगू थोड़ा सा ड्रामे कर रहा था क्योंकि कह रहा कि छुट्टियां पड़ी हैं ना तो मेरे को एक भी दिन तुम सोने नहीं दे रही हो ज़्यादा देर तक। तो अभी वो नहाया नहीं है और कार्तिक भी नहा धो लिया है। तो एक जना नहा लिया, एक नहीं नहाया है, और बच्चों का ऐसे ही चलता है छुट्टी में। तो बच्चों का तो चलेगा मगर हमारा नहीं चलेगा, फिर औरतों को तो काम पे लगना ही पड़ता है। तो मैं इधर अभी ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और कपड़े वगैरह का काम मेरा देखो मॉर्निंग में हो ही जाता है, जो भी मैंने मशीन वगैरह लगा रखी थी, क्योंकि बिना मशीन के तो मेरा एक भी दिन नहीं सरता। तो जी, अब बारी आती है जो मैंने बर्तन साफ़ करे हैं मैं इनको लगा लेती हूँ। देखो किचन में कितने सारे काम होते हैं हम औरतों के लिए, मतलब आप खड़े हो ना, आप 1 मिनट का सांस नहीं लग सकते अगर आप चाहो तो, मतलब 50 काम आपको खड़े खड़े दिखाई दे जाएंगे। बर्तन मंजे हैं तो उन्हें पोंछ पोंछ के लगाना है, फिर जो जितना फैलारा मच जाता है, कभी कैबिनेट ख़राब हो गई, कभी टाइल्स पे कपड़ा मारना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना ये रोज़ाना ही करनी होती हैं। सिंक साफ़ करनी है या किचन का कॉर्नर क्लीन करना है। हम औरतों के लिए देखो बहुत सारे काम हैं, और मॉर्निंग का टाइम है तो फिर यही लगता है कि चलो जल्दी जल्दी से जितना हो सके अपने काम निपटा लेते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है कि जी आप लोगों को पता है, अगर किचन में घुस गए तो बस ऐसे लगता है मतलब बुरा हाल हो गया, पसीनों से लथपथ। इतना मतलब मॉर्निंग के सुबह 9-10 बजे ही से ही इतनी गर्मी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी 2-3 दिन बारिश हुई थी, मौसम हल्का सा ठंडा हो गया था और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि अब की बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब गर्मी आई है और भाई वही बुरा हाल हो जाता है। तो इधर अभी सारी ये जो गेट वगैरह हैं इनकी भी मैं देखो कपड़ा जब मैं मारती हूँ तो सारी चीज़ें ही पोंछती चलती हूँ, क्योंकि बाद में फिर मेरे को पोछा पोछा लगाना रह जाए, क्योंकि फ्लोर क्लीन करने के बाद तो बस फिर ये रहता है फिर बस निकलना ही है इतनी क्लीनिंग करने के बाद। और पूरा ये सब काम निपटाने निपटाने में ही मॉर्निंग के सुबह 1 से 1.5 घंटा किचन को देना पड़ता ही पड़ता है। ये तो एक जो कहते हैं ना रूटीन समझ लो या नित्य क्रिया समझ लो, ये वो हो चुकी है हमारे लिए। हम औरतों के पास ढेरों ऐसे काम हैं जो कभी गिनती में नहीं आएंगे। और अभी लगते हैं अब जल्दी से फ्लोर क्लीन करने में। और यहाँ पे किचन का ये जो काम था ये पार्ट क्लीन हो गया है पूरा, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा सिंक का पोर्शन रह रहा है, इसमें ये जो थोड़ी सी एक फ्राई रह गई थी क्योंकि चाय बनाई थी, डुग्गू ने भी नाश्ता करा था, तो बस ये फ्राई और साफ़ कर लेते हैं। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी जल्दी से झाड़ू और पोछा, पूरे घर की हो जाएगी सफाई।
जैसे ये गर्मियों का टाइम स्टार्ट हुआ है तो अभी ये जो पानी भरने वाला जो काम है ये हमारा एक एक्स्ट्रा में फैल चुका है और ये सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। तो जी ये बोतल्स भरना और कूलर में पानी भरना, पौधों में दोनों टाइम पानी देना, तो ये सब जो हमारे काम हैं ये एक्स्ट्रा में इतने बढ़ चुके हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब जो सुबह का एक क्या कहते हैं कि मतलब ये काम गिनती में नहीं आते ना, ये हमारे गर्मियों के टाइम पे ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो चलिए, हम औरतों के लिए तो सारे काम ही बने हैं और घर हम नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा। और वही मैं बात फिर कहूँगी कि अगर हम औरतें ही नहीं होंगी तो घर घर नहीं मकान हो जाएगा। तो अपने घर को साफ़ सुंदर और ब्यूटीफुल बनाना कौन नहीं चाहता कि हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज लगे, सुंदर लगे। तो इसी में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है कि मैं अपने घर को इतना मेंटेन करके रखूँ, अच्छे से रखूँ। और यही काम है मेरे पास, सुबह से शाम तक अपने घर की साफ़ सफाई, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। और आप देख सकते हैं पूरा शेल्फ़ जो है क्लीन हो गया है। और थोड़ा सा टाइम लगता है किचन में दे दो अगर 1 से 1.5 घंटा, और बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा हो जाता है हमारा घर। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी यहाँ जो सिंक के नीचे वाला पोर्शन है इसको भी हमें रोज़ाना ही क्लीन करना होता है, क्योंकि ये देखो एक ऐसा पार्ट है, इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा अगर सर्फ वाले पानी से सफाई कर देंगे ना तो बिल्कुल भी कभी भी आपके सिंक के नीचे कोई स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा और खुशबू